अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वो केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल स्पीशीज़ हैं ये केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है और आज हम अपनी वीडियो में ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो केमिकल स्पीशीज़ का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम्स में कितनी दफ़ा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो केमिकल स्पीशीज़ बेसिकली जो है वो उनके जो है वो तादाद जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हम आज दो बेसिक जो केमिकल स्पीशीज़ हैं उनका यहाँ जिक्र करेंगे। आयंस को आज हम डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स और जो एटम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ आयंस को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे अपने टॉपिक के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर। तो आइए अपना जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल स्पीशीज़ जो हैं ये क्या होती हैं? केमिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं आयंस की, जब हम बात करते हैं, हम जब एटम्स की बात करते हैं, हम जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर आयंस की बात करते हैं, जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, तो ये जो तमाम चीज़ों का मैंने यहाँ नाम लिया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम सब्सटेंसेस जो हैं ये आम तौर पर केमिकल स्पीशीज़ कहलाते हैं। तो केमिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन यही है कि केमिकल स्पीशीज आर आयंस, जो कि केटाइंस हो सकते हैं, एनाइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, एटम्स हैं एंड मॉलिक्यूल्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो केमिकल स्पीशीज कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है मुल्तान बोर्ड में 2 दफ़ा पूछा जा चुका है, फैसलाबाद बोर्ड में ये 1 दफ़ा डेफिनेशन जो है वो पूछी जा चुकी है केमिकल स्पीशीज के बारे में। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास? जैसे हमने आयंस की बात की, आयंस में हमने पॉजिटिव आयंस की बात की, तो केटाइंस सोडियम यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल है। एनाइंस जो हमने यहाँ नेगेटिव आयंस की बात की है तो उसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्लोराइड है। जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन में क्या आ सकता है? हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन में जो है वो CH4 पॉजिटिव आ सकता है। इसी तरह जो है वो हमारे पास आयंस फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हमारे पास जो है वो क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन जो है। और उसके बाद एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल्स में आ जाती है। तो ये बेसिकली सारी जो है वो चीज़ें जिनके मैंने यहाँ के एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये सारे के सारे जो है वो आमतौर पर केमिकल स्पीशीज़ कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पहली केमिकल स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वो आयंस है हमारे पास। अब आयंस क्या होते हैं याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एटम होता है ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। इट मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बिकॉज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यूजुअली दीज चार्जेस कैंसिल ईच अदर and atom as a whole becomes a neutral particle। अब जब एटम न्यूट्रल नहीं रहता है, सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एटम इलेक्ट्रॉन गेन और लूज डियर स्टूडेंट्स क्यों करता है? ये हम पहले बात कर चुके हैं कि एटम जो बेसिकली अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं। तो इसी लूज और गेन प्रोसेस के दौरान दे आर कन्वर्टेड इनटू अ आयंस। एंड अब कौन से वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयन है क्या। आयन जो है वो दोज केमिकल स्पीशीज, ये एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं विच कैरी सम चार्ज, जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। जब उसके ऊपर चार्ज होगा तो चार्ज की वजह से हम कहेंगे वो क्या है? आयन है। अब जो जैसे यहाँ पोटाशियम आयन हमारे पास है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, फ्लोराइड आयन है ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो आयंस हैं क्योंकि ये इस वक्त चार्ज कैरी करते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है आयंस की, ये गुजरांवाला बोर्ड में 4 टाइम्स, साहिवाल बोर्ड में ये 1 दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि आयंस क्या होते हैं। गिव एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स लाजमी जो है वो साथ ऐड करनी होती है। फिर जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स ऑफ ions usually are seen. One are the cations and other are the anions. What are cations? Cations उस वक्त बनते हैं when atom usually change into a positive ions। जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम पॉजिटिव आयंस कैरी करेंगे तो उनके ऊपर उनको हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव आयंस हैं या केटाइंस हैं। तो केटाइंस की डेफिनेशन यही है, दोज आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम केटाइंस कहते हैं।
इसकी एग्जांपल्स हमारे पास सोडियम आयन है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, पोटेशियम आयन है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, मैग्नीशियम आयन है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये कीटाइंस की एग्जांपल्स होंगी। नीचे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कीटाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप उसको हेडिंग के साथ ऐड कर सकें। अब सबसे पहली जो कीटाइंस फॉर्मेशन की जो बात हम करते हैं तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कीटाइंस आर ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम यूजुअली लूजेस इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयंस में या कीटाइंस में चेंज हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन यही है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहली खूबी है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कीटाइंस का होता है। जैसे सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से कीटाइन बन जाएगा। अब जो सोडियम है वो मोनो पॉजिटिव है, जबकि जो मैग्नीशियम है ये डाई पॉजिटिव है क्योंकि ये 2 चार्ज जो है वो कैरी कर रहा है। सेकंड जो बात है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि दे कैरी यूजुअली 1 + 2 + 3 चार्ज। याद रखिएगा जो आयंस होते हैं पॉजिटिव जो कीटाइंस हैं उनके ऊपर +1 यानी और तो सेकंड जो है वो 2+ हो सकता है या 3+ जो है वो आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर पाए जाते हैं। जैसे ये सोडियम है इसने 1+1 कैरी किया हुआ है, इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो 2+ कैरी कर रहा है, एल्यूमिनियम जो है ये 3+ जो है वो चार्ज कैरी कर रहा है। तीसरी बात ये याद रखिएगा कीटाइंस के बारे में डियर स्टूडेंट्स के कीटाइंस फॉर्मेशन ऑफ कीटाइंस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ये होता है कि जब हम कीटाइंस की फॉर्मेशन करते हैं, इसके हम एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास ये कोई भी एटम उसका न्यूक्लियस है और उसके वैलेंस शेल में फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से रिमूव करना है तो अब आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ अट्रैक्शन मौजूद है, इस अट्रैक्शन को आपने क्या करना है यहाँ से खत्म करना है। जब आप अट्रैक्शन खत्म करेंगे तो आपको इसके लिए एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो एनर्जी एटम एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है क्योंकि जो है वो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं आमतौर पर कीटाइंस के बारे में। होपफुली आपको ये कीटाइंस की प्रॉपर्टीज का आइडिया हो चुका होगा। अब हम सेकंड टाइप ऑफ आयंस की बात करते हैं जो कि एनाइंस होते हैं। एनाइंस डियर स्टूडेंट्स क्या है? एनाइंस वो आयंस होते हैं जो आमतौर पर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इट मींस है दे आर एनाइंस। इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, दोज आयंस व्हिच कैरी अ नेगेटिव चार्ज, यानी वो आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो आमतौर पर एनाइंस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या देंगे हम? क्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल। ये क्वेश्चन जो है वो 12 पेपर में आया, भावलपुर बोर्ड में आ चुका है 1 टाइम, मुल्तान बोर्ड में आ चुका है, फैसलाबाद बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी जो है वो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एनाइंस हैं या कीटाइंस हैं। तो अब एनाइंस की जो एग्जांपल्स हमारे पास हो चुकी हैं क्लोराइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड। अब हम एनाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि दीज आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है, इधर पॉजिटिव है या जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 करता है, तो वो उससे जो है वो आमतौर पर एनाइंस बनते हैं। जैसे क्लोराइड है यहाँ हमारे पास, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये इस तरह जो है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये ऑक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मींस के एनाइंस हैं वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन के गेन से बनते हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी खूबी ये है दे यूजुअली कैरी 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस, यानी इनके ऊपर -1 -2 -3 चार्जेस आमतौर पर मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोराइड जो है वो 1 माइनस है, इस तरह ऑक्साइड जो है वो 2 माइनस है और नाइट्रोजन जो है वो 3 माइनस चार्ज कैरी करती है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो प्रॉपर्टी है इनकी वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एटम के अंदर, तो इस दौरान आम तौर पर जो है वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, खारिज होती है, और इसी वजह से इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो ये है हमारे पास यानी एनाइंस बेसिकली। अब हम अगर हम समरी बनाएं आज के टॉपिक की तो वो ये है
कि केमिकल स्पीशीज क्या होती हैं, आयंस को कहते हैं या फिर किसको कहते हैं, उसमें केटाइंस और एनाइंस हैं, मॉलिक्यूलर आयंस हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। उसमें आयंस को आज हमने जिक्र किया है कि आयंस वो स्पीशीज हैं जो आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करें तो वो केटाइंस हैं, अगर वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैरी करते हैं तो वो एनाइंस होते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट हमारे रह गए हैं उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस की बात होगी, फ्री रेडिकल की बात होगी, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन तमाम स्पीशीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।